बढ़ते आगे और वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे संवाददाता नई दिल्ली से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अनुवेश, एक अच्छी और बड़ी खबर लेकर। बताएं अनुवेश, क्या है एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? जी, एचएएल के लिए एक एक्सक्लूसिव खबर है। एचएएल की तरफ से एक एक्सक्लूसिव खबर निकल के आ रही है। अगर हमारी सोर्सेज की माने डिफेंस मिनिस्ट्री में और एचएएल में, तो इंडियन आर्मी जो है वो अपना एक जो एविएशन स्क्वाड्रन है उसको बढ़ाना चाह रही है। एग्जिस्टिंग अभी जो चीता, चेतक और चीतल 3 हेलीकॉप्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में उड़ते हैं या उड़ान भरते हैं, उनको रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी उम्र हो चुकी है। अब इनका जो टेक्निकल फ्लाइंग आवर्स है वो ख़त्म हो चुका है, जिसके वजह से इसको रिप्लेस किया जाएगा। और उसी के तर्ज पे एचएएल अब इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एविएशन स्क्वाड्रन के लिए LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाएगा। इसका पहला फेज़ जो है उसमें लगभग 90 प्लस हेलीकॉप्टर्स की ऑर्डर्स दी जाएंगी, जो जल्द ही, जो अभी डीएसी हाल ही में इसी महीने के अंदर कंप्लीट होने वाला है, उस डीएसी में इसका अप्रूवल मिल जाएगा। इसकी जो कुल कीमत है वो 45,000 करोड़ बताई जा रही है। इसी के साथ साथ अगर हमारी सूत्रों के माने तो उनका ये कहना है जो इंडियन आर्मी की जो एविएशन स्क्वाड्रन है उसको लगभग 250 हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो दोनों बॉर्डर्स हैं, एक वेस्टर्न साइड पे और दूसरा नॉर्दर्न साइड पे, इन दोनों बॉर्डर्स को कवर करने के लिए कम से कम 250 हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है हिंदुस्तानी फ़ौज को। और अभी जो है ये 100 का ऑर्डर दिया जाएगा और लगभग 10 साल के अंदर ये पूरा जो 250 का आंकड़ा है, 250 हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तानी आर्मी में शामिल किया जाएगा। अगर दूसरी तरफ देखें, जो एचएएल है उसकी जो क्षमता है वो एक साल में लगभग 30 से 35 हेलीकॉप्टर्स ही बना सकता है, उसकी वो स्ट्रेंथ है। तो जो आप देखें ये नंबर, अगर आप 10 से 12 साल में जोड़े तो ये 2.5 साल का ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है ना कर पाए, अगर ये अपना फ्लीट कैपेसिटी ना बढ़ाएं तो इसके लिए हिंदुस्तानी फौज का ये भी कहना है कि अगर हमको सारे एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स नहीं मिलते हैं तो हम इस एयरक्राफ्ट को दूसरी कंपनी से लीज भी कर सकते हैं। इस शर्त पे लीज की जाएगी वो कंपनी हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान से ऑपरेटेड हो। तो इसी के साथ साथ ये जो इंडियन आर्मी है और एचएएल है, इन दोनों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 12 साल के अंदर 250 हेलीकॉप्टर्स और 100 हेलीकॉप्टर का कॉस्ट बताया जाए तो 45,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि तो ये एक ऑर्डर मिल सकता है जो कि इस साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 2024 में पहला हेलीकॉप्टर रिलीज हो जाएगा, मतलब हिंदुस्तानी फौज को मिल जाएगी। ओके, तो ये बड़ी खबर आती हुई आपके लिए, एचएएल के लिए आती हुई अनुवेश लेकर आए आपके लिए। धन्यवाद अनुवेश इस बढ़िया खबर के लिए। आपके लिए एचएएल के चार्ट पर राय देंगे हिमांशु गुप्ता साहब, जिन्होंने बहुत बार, कई बार चार्ट देखे। वैसे सुमित जी ने भी कई बार देखे हैं, हल हुल दोनों चार्ट तो देखते ही आए। तो हल के चार्ट हिमांशु जी। अरे नहीं, देखिए, बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट सेटअप लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो तेजी का है ही। हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के हिसाब से तो ये स्टॉक अप्रोप्रिएट नहीं है इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बीटीएसटी मोमेंटम प्ले करने के लिए। बट पोजिशनली डेफिनेटली स्टॉक में जो वीकनेस विटनेस की थी, जैसे ही ये स्टॉक वापस से 2000 के ऊपर आता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है वापस से एक स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है। और शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव अपसाइड यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो 2000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ या फिर फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। एचएएल, जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है।